तो दोस्तों, आज हमारा जीके व जीएस का पार्ट सेकंड है। कल हमने जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। जिस स्टूडेंट ने भी वो क्वेश्चन नहीं देखे हो, एक बार जाकर ज़रूर देखे। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका विकास 500 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है? तो आपको बताना है दोस्तों किसका विकास 500 बीसीई में हुआ है। तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी आर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन डी मगध साम्राज्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि इसका विकास 5000 ईसा बीसी ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो ये भी है, ऑप्शन सी हड़प्पा ये भी है, तो ऑप्शन डी जो कि आजमगढ़ जो कि यूपी में है वह इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो का नाम है मुर्दों का टीला वह किस भाषा में है? ऑप्शन ए फारसी में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी हिंदी में है, ऑप्शन डी सिंधी में है। देखो दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधी, जो कि मुर्दों का टीला शब्द है जो कि सिंधी भाषा का शब्द है। देखो दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है? यानी कि कौन सा वेद है जिसको यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों, इसको आगे यहाँ पर यज्ञ आ गया, तो जो यज्ञों का अनुष्ठान होता है वह किसके अंदर होता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वह यजुर्वेद में होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? यानी कि आपको बताना है जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष या खजांची, ऑप्शन बी सारथी, ऑप्शन सी कर संग्राहक, ऑप्शन डी चारण। तो आपको ध्यान रखना है जो संग्रहित्री का अर्थ होता है वो होता है कोषाध्यक्ष या खजांची। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? यानी कि जो बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय यह किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए पुराण के हैं, ऑप्शन बी महाकाव्य के, ऑप्शन सी उपनिषद के, ऑप्शन डी जातक कथा का है। तो आपको ध्यान रखना है जो बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय जो कि उपनिषद के धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यजुर्वेद से संबंधित है। यानी कि जो यजुर्वेद होता है उसमें क्या होता है? तो हमने दोस्तों अभी देखा था यजुर्वेद में जो कि यज्ञ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यज्ञ के अनुष्ठान से यह संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन डी
सामवेद। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है वह कौन सा है, वह ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद माना जाता है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद, यानी कि जो सबसे नवीनतम है वह अथर्ववेद माना जाता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवताओं को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों, जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार किस देवी देवताओं को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन ए देवी सरस्वती को मानते हैं, ऑप्शन बी भगवान विष्णु को, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी देवी लक्ष्मी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को देवी देवताओं को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पहला वेद है और जो कि सबसे बड़ा वेद है उसमें ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जिसमें ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है कितनी ऋचाएँ, 10,462 इसके अंतर्गत ऋचाएँ हैं। जो और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होत्र, होत्र उन्हें कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है। जो उपनिषद है उनमें उपशब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए गुप्तता, ऑप्शन बी संप्रता, ऑप्शन सी निकटता, ऑप्शन डी खुशी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी निकटता, यानी कि जो उपनिषद शब्द में उपशब्द होता है जो निकटता का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल नामक पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर पता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे बड़ा माना जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो आपको ध्यान है दोस्तों, जो गीत की पुस्तक या संगीत या मंत्रों का वेद है उसका वर्णन किस में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक माना जाता है। और अथर्ववेद होता है, इसमें क्या होता है, जादू व टोने, इसे जादू व टोने वाला वेद भी माना जाता है अथर्ववेद को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद है, यानी कि आपको बताना सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो हमने अभी देखा है, तो संगीत का वर्णन किसमें है, वह सामवेद में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। यानी कि जो जादुई अनुष्ठान एवं वशीकरण के बारे में कौन सा वेद बताता है। तो हमने अभी बताया था, जो जादू टोने होते हैं वह अथर्ववेद में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अथर्ववेद इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपनिषद वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए महाउपनिषद, ऑप्शन बी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी केनोपनिषद। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाउपनिषद। महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। यानी कि टोटल कितने उपनिषद है, 108, जिनमें से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, और यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है।
आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए हैं। यानी कि आपको सभी को पता है इसमें 16 जनपद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही में हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर